अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 5 करोड़ दे तो रहे हैं, मरने वाली आमना को तो 42 साल लगने थे इतना कमाने में। कारसाज की कातिला नताशा जल्द रिहा होने वाली है। पैसे लेने हैं तो लो, मेरा बाप तो वैसे ही सब कुछ खरीद लेगा। मेरा बाप तो उससे पहले भी मुझे बचाता आ रहा है। नहीं भी लोगे पैसे, नहीं भी मुझे माफ करोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बार भी मैं बच जाऊंगी। नताशा की ब्लड रिपोर्ट्स जो हैं वो आई हैं, उसमें कौन सा मनुष्यात जो है निकला है। नशा करके पार्टी करने की वीडियोस भी वायरल हुई, यानी कि ये अमीरजादी बिगड़ी हुई जो है खातून नशा करने की बड़ी शौकीन है। ऐसे नशा करके लोगों को कुचलने में बड़ा मजा आता है। मुल्क से बाहर जाने वाली हूँ, नताशा की जेल में भी एक्टिंग जारी है। वहां पर खूब खातिर तवाज़ो की जा रही है। आगे पीछे जो है वो एप्पल जूसेस आ रहे हैं, खाना आ रहा है बाहर से, कभी मैकडॉनल्ड्स, कभी KFC मंगवा रही है, कभी पिज़्ज़ा मंगवा रही है। अब तक कौन कौन जो है इससे मिलने आया है, इसका शोहर इससे मिलने क्यों नहीं आया, लेकिन वो तो पीछे बैठ के वकीलों पे वकील कर रहा है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिर तक जरूर देखिएगा। कारसाज की कातिला नताशा एक गैंग चला रही है, एक नेक्सस चला रही है, और अब उसके जो मेंबर्स हैं वो एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं। यानी कि इन बेगैरतों को, इन जलील लोगों को जरा बराबर भी एहसास नहीं है कि क्या कर चुकी है ये औरत। एक सिंपथी, एक होता है ना कि इंसान किसी को जानता भी नहीं है तो किसी से अफसोस कर लेता है। यहाँ पे तो तुम्हारी बेटी ने, तुम्हारी बीवी ने कत्ल कर दिया, ठीक है, मार दिया, लोगों को कुचल डाला, तुम लोगों ने एक कॉल भी सिंपति के लिए नहीं किया। एक कॉल करके तुमने जो जिंदा है उनकी खैर आफियत नहीं जो है पूछी, बल्कि सोशल मीडिया खरीदने के बाद ये दरिंदगी इस वक्त सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। कराची में जानबूझकर इंसानों को कुचलने वाली एक नागिन, एक डाइन नताशा, इसका जो गैंग है उसको बहुत अच्छे से यकीन है कि उनकी जो मलका है, मलका है आलिया, हुसन की देवी, अमारत की जो है वो मलका है, इतना पैसा है कि पकड़ के किसी भी पाकिस्तानी को मारते हैं और उसको जो है फिर खरीद लेंगे, उसकी फैमिली को खरीद लेंगे। तो ये जो नताशा साहिबा हैं, इनको आप ये देखें कि ये पार्टी भी करती हैं, ये पीने पिलाने की बड़ी शौकीन है, हर किस्म का गलत काम, गलत हरकतें, गलत नशा ये औरत करती है। तो उनके दरमियान जो है पार्टी करने वाली ये खातून इस वक्त मौजूद नहीं है, तो उनके जो कारिंदे हैं, कारिंदियां हैं, उनको बड़ा दुख हो रहा है। नई CCTV फुटेजेस देखकर साबित होता है कि जी गाड़ी जानबूझकर चढ़ाई गई है। गलती एक बार होती है, बार बार जो हो उसको गलती नहीं गुनाह कहा जाता है। तो ये कुचलना, यहाँ तक कि इसने लोगों की से ये इसकी गाड़ी उल्टी है, वरना इसने तो जैसे पहले आज से भागती आ रही है, इसने उस दिन भी भाग जाना था और आज ये आराम से सुकून से अपने घर में बैठी होती। यानी अगर गाड़ी इसकी ना उलटती तो नताशा ने मजीद अफराद को मार देना था। अपनी सास से मिलने जा रही थी, 5-10 मिनट का फासला था, घर से नशा करके निकली है। पता नहीं कैसी फैमिली है, कोई इनकी तरबियत नहीं है। इनको लगता है कि पाकिस्तानियों को चूना लगा के जो है हम अपने ब्रांड चला रहे हैं। इन्हीं पाकिस्तानियों को बेच बेच के आप अपने कारोबार को कहां से कहां पहुंचाते हैं, और इन्हीं पाकिस्तानियों को अपनी लैंड क्रूजर्स में बैठ बैठ के कुचलते हैं। कितने बेशरम किस्म के लोग हैं, जरा जरफ नहीं है, इतनी गंदी तरबियत है कि ये एहसास नहीं है अभी तक उस लड़की को, उसकी पूरी फैमिली को, कि उन्होंने किया तो किया क्या है। जरा शर्म नाम की कोई चीज होती है, लेकिन नहीं जी, इस वक्त शर्म नाम की चीज नहीं है। इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी जो कारसाज की कातिला है उसका गरूर है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, उसकी फैमिली का गरूर है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उसका बाप उसे बचा लेगा, वो ये डंके की चोट पे कहती है। गालियां और धमकियां देती नताशा का कहना है कि तुम मेरे बाप को नहीं जानते कि मेरा बाप कौन है, ठीक है। इसके बाप ने जो है वो इस मुल्क का ठेकेदार लगा हुआ ना, इसका बाप, कि इसके बाप को जो है वो ये हासिल है इस चीज को, जो है इसको ऊपर से कहीं से लिखकर किसी ने दिया है कि भाई तुम्हारी बेटी, तुम्हारी फैमिली किसी को भी कुचलेगी, आराम से जो है मार देना, उसके बाद तुम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। वो कहती है मेरे शोहर को तुम जानते नहीं हो। भाई जानते हैं, इस वक्त लोग कैसे जानते हैं? लोग कहते हैं कि जी एक घटिया आदमी की बीवी है जिसको इतनी शर्म नहीं कि अपनी बीवी को जो है वो किस तरह से डिफेंड कर रहा है। ठीक है जी, डिफेंड करना है, उसकी बीवी है, करेगी, उसके बच्चों की माँ है, डिफेंड करेगी। लेकिन जो इस वक्त आकर लोगों को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी उसके पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी कहते हैं जी हम तो उसको गाड़ी की चाबी नहीं देती, ये गाड़ी तो तुमने गिफ्ट की थी, तुम्हारे कंपनी के नाम पर जो है ये गाड़ी है, पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए इन लोगों से। वो कहती है जी मेरे दोस्तों को तुम लोग नहीं जानते, मेरे दोस्तों क्या तुम भाई तुम हुंडी फैमिली से हो कि तुम पकड़ के उठा लोगी, लोगों को गायब करवा दोगी। अजीब किस्म की फैमिली है। अब जी पूरा पाकिस्तान इस बिगड़ी अमीरजादी
ये जो कारसाज की कातिला है इसको जो है वो बहुत अच्छे से जान गया है। ठीक है, जहां सोशल मीडिया सार्फिन मुलजिमा को सजा देने का मुतालबा कर रहे हैं, वहीं पर मुलजिमा नताशा के बासर तबके से ताल्लुक रखने वाले सो कॉल्ड बिगड़े हुए अमीरजादे लीड क्लास सोशल मीडिया पे आ गए हैं। ठीक है, ये जो जहाद करने आए हैं यहाँ पे बड़े अच्छे काम के जहाद कर रहे हैं, एक्टिव हो चुके हैं और नताशा के हक में पोस्ट कर रहे हैं कि तुमने जो है बॉर्डर पे खड़े होके दुश्मनों को मार दिया और क्या कहें, तुमने तो इससे अच्छा तुम कोई काम कर ही नहीं सकती, तुमने बड़े अच्छा काम किया है, अब तुम जहाज लो और तुम जो है पाकिस्तानियों को ऊपर से जो है बलडोजर चलाओ, ऊपर से जो है बम फेंको, मार दो, ये पाकिस्तानी कौम जीने के काबिल नहीं है क्योंकि तुम एक बिगड़ी हुई नवाबजादी हो। नताशा के दोस्त ने लिखा, फर्ज करें कि नताशा की गाड़ी की टक्कर से मरने वाली लड़की आमना महाना 1 लाख रुपए कमाती थी। अब फर्ज करें कि नताशा का खानदान उसे 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ जो है उसमें रकम में अदा करता है। हालांकि मुझे यकीन है कि ये रकम इससे भी ज्यादा होगी, तो अगर आमना जिंदा होती तो उसे इतनी रकम कमाने में 42 साल लग जाते। भाई ऐसा करो बहन, तुम ऐसा करो कि अपनी फैमिली को जो है ना सारी के सारी खड़ी करो नताशा की गाड़ी के आगे। ठीक है, और नताशा को कहो कि बहन तुम जो है ना हम सबको कुचल दो, उसके बाद तुम्हारा मियाँ जो है हमें इतना पैसा देगा कि हमारी 10 नस्लें आगे जो है बैठ के आराम से खाएंगी। कितने बेशरम लोगों के दोस्त भी तो बेशरम होते हैं ना। आप कैसे सोच सकते हैं कि जो बेशरम होगा अगर इतनी ही उसकी तरबियत अच्छी होती तो उसके घर वाले जो है आज तक उसके गलाजत में उसको सपोर्ट ना कर रहे हो, तो अगर इतनी वो अच्छी होती तो बेशरम दोस्त उसके ना होते। लड़की ने मजीद लिखा कि लवाहिकीन के लिए बेहतर है कि वो नताशा को डराना और उससे नफरत अंगेज जो है पोस्ट ना करें, बल्कि मुआवजा कबूल करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। और उनके पास इसके अलावा रुसवाई और पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर वो पैसे नहीं लेते उनकी जिंदगी इस तरह ही रहेगी। कितनी बेशरम औरत है ये लड़की। दरअसल गुल अहमद फैब्रिक्स में मुलाजमत करती है। ठीक है, टट्टू है और अपने कमेंट्स के जरिए मालिकान से अपनी टट्टूगिरी, अपनी वफादारी का सबूत दे रही है। इतने बेशरम लोग हो यार, इतनी इंसानियत ही नहीं तुम लोगों में, तो इतने बेशरम कैसे हो गए यार। इतने बुरे तो नहीं थे लोग, लेकिन तुम लोगों ने तो हद कर दी है कि बेगैरतियों की हद हो चुकी है। इससे जी पढ़े आप देखें कि इससे पता चलता है कि पार्टी करने वाली जो नताशा है उसको मिस करने के लिए कितनी पोस्ट वगैरह की जा रही है। यानी इन लोगों को इंसानों के मरने का कोई दुख नहीं है, अपनी पार्टीज की इनको फिक्र है कि ये दरिंदा सिर्फ औरत आएगी तो फिर पार्टीज थ्रो करेगी ना, जिसमें हम जो है मनुष्यात का बेदरेगी इस्तेमाल करेंगे। ये होती है जी परवरिश। ये हैं कुछ बिगड़े हुए अमीरजादे। नताशा के हक में ये इंसानियत सोच सबसे बढ़ के अवाम की रूह काम गई है। वो कहते हैं इतना जहर निकाल रहे हैं, वो कहते हैं कि कितनी गंदी सोच है ये, किस सोसाइटी से इसका ताल्लुक है। फिर मैं आपको बताती चलूं कि हर जगह पोस्ट्स हैं, कमेंट्स हैं। खातून एक है, उसकी आईडी से की गई पोस्ट सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने लिखा, नताशा के मुखालफिन कहते हैं कि नताशा को पुलिस की हिरासत से निकाल कर दिखाओ, इसे अपनी बाकी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। वाह 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 वाह। मैं कहती हूँ कि अगर निकल आई तो बर्दाश्त कर लोगे, वो जल्दी बाहर आने वाली है, तुम लोगों के मुंह पे थूकेगी और निकल जाएगी। इस पोस्ट पर नताशा के दोस्तों के जो हैं वो कॉमेंट्स पढ़ के लोगों के दिल खून के आंसू रो रहे हैं और वो कहते हैं कि जी नताशा एक शहजादी है, वो 12 यतीम खाने चला रही है और वो जल्द वापस आ जाएगी। शहजादी मलका है, क्या बात है। फिर जी वो कहते हैं कि जी गरीब को इंसाफ नहीं मिलता, तो हम तो चाहते भी नहीं है कि गरीब को इंसाफ मिले। नताशा के हक में जी कमेंट्स किया है, एक कमेंट्स कर रहे हैं लोग। एक ने लिखा, यार मुझे अब इन सबसे चिढ़ हो रही है, पाकिस्तान में रोजाना हादसा होते हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं, तो इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है इसको जितनी नताशा को दी जा रही है। ये एक हादसा था, बस हो गया, जुर्माना करें और मजे करें। एक और दोस्त ने लिखा, मैं आपको बताती हूँ, अब मुतासरा खानदान अपना रेट बढ़ाने के चक्कर में है, ये सोच रहे हैं कि जाने वाली तो चली गई, अब हमें गोल्डन चांस मिल गया है। किसी ने मुझे बताया कि लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए अदा भी किया जा चुका है, लेकिन वो फिर भी मुकर गए हैं। फिर एक दोस्त ने लिखा कि बड़ी जल्दी वो बाहर आने वाली है। बड़े बड़े बकवास और नीच किस्म के कमेंट्स किए गए हैं। 24 घंटे बाद एक रिपोर्ट आएगी ब्लड की और उसमें देखें अगर खरीदा नहीं जाता किसी चीज़ को तो नताशा की डील करवाने के लिए ये रिपोर्ट्स 1 हफ्ते से रुकी हुई हैं। 24 घंटे में आ जानी थी रिपोर्ट, क्योंकि उससे साबित हो जाएगा कि कारसाज की कातिला जो है वो बगैर लाइसेंस के तो चला ही रही थी, लेकिन उसने नशा भी किया हुआ था। अपनी सास से मिलने वो नशे में जाती, यानी कि जो फैमिली है नशे किए बगैर जो है कहीं निकलते नहीं। अफसोस का मकाम है जी। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि ऐसे गलीज गंदी सोच के लोग हमारी सोसाइटी में बसते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतने गंदे लोगों को आप लोगों ने जमीन से उठा के कहां पे कहां पहुंचा दिया है। पाकिस्तानी अवाम ही इन लोगों को जो है कुछ बनाती है, वरना इन लोगों की क्या औकात। इन्हीं पाकिस्तानियों को बेच बेच के चूना लगा लगा के ये काम कारोबार चलाते हैं, उसके बाद उन्हीं को कहते हैं कि जी ये तो कीड़े मकोड़े हैं, इनको मारे। कमेंट जरूर करेगा कि इस दरिंदा सिर्फ औरत को जिसको सपोर्ट करें उनको क्या सजा मिलनी चाहिए।